हुडसन सॉल्यूशन की कंपनी में एक एम्प्लॉय का मर्डर हो जाता है। मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव सिंचन क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव सिंचन को पता चलता है कि इसका मर्डर एक दिन पहले हो चुका था। पुलिस को 3 लोगों पर शक होता है, दिया, कंपनी का मैनेजर, राकेश और प्रिया। डिटेक्टिव सिंचन एक एक करके सबसे पूछताछ करने लगती है कि कल तुम क्या कर रहे थे। तो दिया कहती है, कल मैं ऑफिस ही नहीं आई थी, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। राकेश कहता है, कंपनी ने मुझे मुंबई भेजा था 28 से 30 तारीख तक, मुझे भी मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। प्रिया कहती है, कल मैं ऑफिस से जल्दी अपने घर चली गई थी, मुझे घर पर कुछ काम था, मुझे भी इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव इन सभी की बातों को सुनती है और समझ जाती है कि खून किसने किया। क्या आप बता सकते हैं कि खून किसने किया? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बताएं। आपके पास 15 सेकंड का समय है इस रिडल को सॉल्व करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि मर्डर किसने किया? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। खून राकेश ने किया। अगर आप पीछे लगा कैलेंडर को ध्यान से देखेंगे तो कैलेंडर में 1 मार्च है, जिसका मतलब आज 1 मार्च है। और राकेश ने बोला था 28 से 30 तारीख को बिजनेस ट्रिप गया था, मगर फरवरी में 28 या फिर 29 डेज होते हैं। डिटेक्टिव सिंचन राकेश के झूठ को पकड़ लेता है और उसे जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पहेली? अभी हमें कमेंट में बताना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजू का कोई मर्डर कर देता है। राजू की वाइफ कमरे में आती है तो देखती है कि राजू का किसी ने मर्डर कर दिया है। वे तुरंत डिटेक्टिव सिंचन को बुलाती है। डिटेक्टिव सिंचन क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं और राजू की वाइफ से पूछताछ करने लगते हैं। राजू की वाइफ कहती है कि मैं सुबह अपने हस्बैंड को जगाने आई थी, वे काफी देर से सो रहे थे। जैसे ही मैं कमरे में आई तो मैंने देखा इनका मर्डर हो गया है। मैंने इस मर्डर के बारे में किसी को नहीं बताया। मर्डर के वक्त पर घर में 2 जने मौजूद थे, गार्डनर और नौकरानी। डिटेक्टिव सिंचन दोनों से राजू के बारे में पूछताछ करती है। फिर गार्डनर कहता है कि सर बहुत अच्छे आदमी थे और वह सबका अच्छे से ख्याल रखते थे। नौकरानी कहती है कि सर के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानती, उन्हें गेम खेलने का बहुत शौक था, वो ज्यादातर समय गेम खेलने में ही बिताते थे। डिटेक्टिव दोनों की बातों को सुनता है और समझ जाता है कि मर्डर किसने किया। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि राजू का मर्डर किसने किया? आपके पास 15 सेकंड का समय है इस रिडल को सॉल्व करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि राजू का मर्डर किसने किया? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। मर्डर गार्डनर ने किया, क्योंकि गार्डनर ने कहा था कि सर बहुत अच्छे आदमी थे और राजू की वाइफ ने इस मर्डर के बारे में किसी को बताया नहीं था। तो गार्डनर को कैसे पता चला? जिसका मतलब गार्डनर झूठ बोल रहा है और उसी ने ही मर्डर किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पहेली पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। एक बैंक में चोरी हो जाती है। मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव सिंचन को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव सिंचन सीसीटीवी फुटेज की वीडियो को देखते हैं तो पता चलता है कि चोरी सुबह 1 से 2 के बीच में हुई है। डिटेक्टिव सिंचन इस चोरी के बारे में किसी को नहीं बताते। डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक होता है, रोहन, विनय और विक्की। डिटेक्टिव सिंचन तीनों से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि रोहन कहता है कि मैं अपने वाइफ के साथ 11 बजे सो गया था। विनय कहता है कि मैं सुबह 1 से 2 के बीच में अपने दोस्त के साथ मोबाइल गेम्स खेल रहा था, चोरी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। विक्की कहता है मैं पूरी रात हॉस्पिटल में था मेरे पापा के साथ, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। डिटेक्टिव इन सभी की बातों को सुनकर समझ जाते हैं कि चोरी किसने की। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि चोरी किसने की? अगर पता चल गया तो अभी कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं तो आपके पास 15 सेकंड का समय है इस रिडल को सॉल्व करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि चोरी किसने की? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। चोरी विनय ने किया,
क्योंकि विनय ने बताया कि वो 1 से 2 के बीच में गेम खेल रहा था। चोरी भी 1 से 2 के बीच में ही हुई थी और डिटेक्टिव ने चोरी के टाइम के बारे में किसी को नहीं बताया था। तो विनय को कैसे मालूम पड़ा कि चोरी 1 से 2 के बीच में हुई है, जिसका मतलब वह झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये पहेली, अभी हमें कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगर आपको पहेलियाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और आपको ऐसी ही मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ चाहिए तो हमारे चैनल मिस्टर पहेली मैन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारी माइंड वाली पहेलियाँ और लॉजिक्स वाली पहेलियाँ आपको देखने की मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार पहेली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।